दोस्तों आज एक और गाड़ी आई है आपनू ऑटोमोटिव पे और मैं आपको बताऊंगा कि जब गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो जाती है तो इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बाद में आपको जब आप वर्कशॉप पे लेके जाओ या फिर आप क्लेम जिसका प्रोसेस करवाओ तो आपको दिक्कत नहीं आए। तो कौन कौन सी ऐसी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको उस समय ध्यान रखनी चाहिए जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है या आपने गाड़ी एक्सीडेंट प्लेस से लेके वर्कशॉप तक आपको ड्रॉप करनी है, उसके दरमियान कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपको इंश्योरेंस क्लेम में प्रॉब्लम नहीं आए। ऐसे ही जो गाड़ी है इस गाड़ी में आगे का बम्पर डैमेज हो चुका है, आगे का फेंडर डैमेज है, लेफ्ट साइड का फ्रंट डोर जो है वो भी उसका पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, बैक डोर भी डैमेज हो चुका है और पीछे का इसका जो क्वार्टर पैनल है वो रिपेयर होगा। इसके अलावा पीछे से इस गाड़ी में पिकअप का लगा जिसकी वजह से उसकी डिग्गी भी डेंट हो गई है और क्रैक हो गई है और जो बैक साइड की जो लाइट है लेफ्ट साइड की वो भी क्रैक हो गई। सारा इंसिडेंट जब हुआ ये डिवाइडर से टकराई गाड़ी या डिवाइडर के सहारे टकराने से लोहे का डिवाइडर जो पिलर था उसका या लोहे का कुछ पोल होगा वहाँ पे, तो उसकी वजह से ये कुछ इसका डैमेज ज़्यादा हुआ। हालांकि गाड़ी में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। अब दिक्कत ये आती है कि जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, आपने उस गाड़ी को वहाँ से लिया और आपने वर्कशॉप में, कई बार तो ये होता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करोगे, वो आपको जनरली उनके साथ जो टाइप वर्कशॉप्स हैं उनके नाम बता देते हैं या फिर आप अपनी चॉइस से भी किसी भी वर्कशॉप पे ले जाके खड़ी कर सकते हो। अब आपने गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, आपने वर्कशॉप पे खड़ी कर दी, उसके बाद में अगर आपने ऑन स्पॉट आपने अगर क्लेम इंटीमेट नहीं करवाया तो आप बाद में भी करवा सकते हो प्राइवेट नंबर में। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो वाइट प्लेट गाड़ियाँ हैं उसमें आप क्लेम इंटीमेट बाद में भी करवा सकते हो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो अपनी सहूलियत देखती है और वो बहुत सारी चीज़ें देखती है कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस कब बनी थी, उससे पहले वाली इंश्योरेंस ब्रेकडाउन के बाद में नई इंश्योरेंस बनी, या फिर आपकी आईडीवी क्या थी, या इंश्योरेंस के बाद में कितने टाइम बाद में आपकी गाड़ी होगी, या फिर जो आपने घटना बताई है वो कहीं सस्पेंस क्रिएट कर रही है या फिर रियलिस्टिक सी घटना है। तो इन कुछ चीज़ों का वो इंश्योरेंस कंपनी जो है या उसका जो सर्वेयर जो है या जो भी वो एग्जीक्यूटिव उनका जो है वो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो तो आप इस बात का प्रयास करें कि आपकी पॉलिसी में जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप जहां गाड़ी हो वहीं से आप उसमें क्लेम इंटीमेट कराएं। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप जब कॉल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में तो आप उस टाइम पे भी वही घटना बताएं जो एक्चुअल में हुई है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को चेंज करोगे कि ड्राइव कौन कर रहा था या घटना कैसे हुई या घटना का टाइमिंग क्या है या घटना की लोकेशन क्या है, तो टाइमिंग, लोकेशन और रीजन और उसके अलावा ड्राइव कौन कर रहा था, तो ये जो चार जो मेजर चीज़ें हैं ये आपको जब भी आप कॉल करो, क्योंकि उनकी रिकॉर्डेड कॉल होती है, तो उन पे आपको सारी चीज़ ट्रू बतानी है ताकि आपको क्लेम में दिक्कत नहीं आए। उसके अलावा जहाँ पे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसी पैलेस पे आप कुछ अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ क्लिक कर लें ताकि बाद में आपको काम आएगी। अगर मेजर एक्सीडेंट हुआ है तो एफआईआर होगी या पुलिस थाने में रिपोर्ट होगी या किसी को चोट भी लगी, तो वो सारी चीज़ें तो अलग पार्ट है, वो तो हो गया मेजर एक्सीडेंट में। तो उस टाइम तो आपको वो भी प्रूफ के तौर पे काम आएंगे कि वहाँ पे आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था या नहीं हुआ था। आपसे जो चीज़ें मांगी जाएंगी, अगर आपके पास थाने की एफआईआर नहीं है तो वो आपसे मांग लेंगे आपके फास्टैग का स्टेटमेंट, तो ये भी आपके पास में होना चाहिए अगर आप फास्टैग यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी वहाँ की स्पॉट जो फ़ोटो हैं वो आपके पास में होनी चाहिए। और आप जो ड्राइवर का व्हीकल ओनर के साथ में या इंश्योर्ड पर्सन के साथ में क्या रिलेशन है, जनरली ये होता है कि अपन प्राइवेट जो गाड़ी है या प्राइवेट नंबर जो गाड़ी है ये अपन कॉमर्शियल पर्पस से यूज नहीं करते हैं, तो ये भी होना चाहिए कि आपकी गाड़ी कहीं कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। और अगर है भी तो इंश्योरेंस कंपनी अगर आप बताओगे तो वो क्लेम आपका रिजेक्ट कर सकती है कुछ केसेस पे। हालांकि बाद में अगर आप कोर्ट में जाते हो तो भले आपने लोकेशन में भी कुछ बता दिया हो या फिर गाड़ी का एक्सीडेंट का जो भी रीज़न रहा हो, कुछ चीज़ें आपकी अगर है तब भी आप उससे क्लेम ले सकते हो, बट वो आपके लिए एक अननेसेसरी बर्डन नहीं आए। उससे बचने के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ सारी, आपकी गूगल टाइमलाइन, स्पॉट फोटो, आपके फास्टैग का स्टेटमेंट, उसके अलावा आपने क्लेम इंटीमेट करवाते टाइम पे ड्राइवर का क्या नाम बताया है, क्या रिलेशन बताया है और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम की प्रोसेस जो होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये गाड़ी मारुति कंपनी में नहीं जाकर हमारे पास में, ये आपनू ऑटोमोटिव में हमारे पास में आप देख सकते हो कि स्किल्ड लेबर है, सारी अच्छे उपकरणों से लेस वर्कशॉप है जिसमें हर प्रकार के काम, चाहे अगर बात करते हैं पेंटिंग की, जनरल जो इश्यू होता है एक्सीडेंट केस में वो पेंट का इश्यू होता है
कि बाकी जो वर्कशॉप हैं उनके पास में या लोकल जो वर्कशॉप है उनके पास में इन हाउस पेंटिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, तो उनकी पेंट की क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर रह जाती है। अपने पास में वो भी पेंट बूथ है ATS एलगी का। इसके अलावा बाकी और जितने भी उपकरण हैं अगर आप देखते होंगे वर्कशॉप में, तो सारे उपकरण पहले की हमारे रील्स में आपने देखा होगा, सारे उपकरण बिल्कुल बहुत अच्छे क्वालिटी के और ब्रांडेड हैं। इसके अलावा हमारा जो वर्क है वो भी आप देख सकते हो कि सारा आपको फिनिशिंग से लेकर, क्वालिटी से लेकर, सेफ्टी फीचर से लेकर सारी चीज़ें आपको एक OEM के वर्कशॉप की तरह आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो गाड़ी है ये भी हमारे किसी साथी ने या जानकार ने इसीलिए हमारे पास में लेके आया कि एक तो इंश्योरेंस कंपनी को भी बेनिफिट होता है कि जब आपका जब बिल होता है या जो इनवॉइस बनती है या एस्टिमेट जो बनता है वो एक OEM जो डीलर है उसका और वर्कशॉप में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, क्योंकि हमारे कुछ चार्जेस जो होते हैं वो कम होते हैं। जैसे मान लो कि हम पर पीस को पेंट करने का चार्ज 2,500 से 3,000 कर रहे हैं, वहीं पे वो 3,500 से 4,000 कर रहे होते हैं। और कुछ केसेस में लेबर वगैरह भी और सारी चीज़ें हैं जो आपको एक वर्कशॉप में OEM की बजाय कम मिलेगी, जिससे आप दोनों को सहूलियत होती है। और दूसरा, अगर आप OEM पे अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो वहाँ पर आपको 1.5 महीने 2 महीने तक की वेटिंग मिलेगी, आपकी गाड़ी वो तैयार करके नहीं देंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आप हमारे पास में आते हो तो आपको जो आपकी क्लेम प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो इंश्योरेंस और आपके बीच में जो है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस ट्रांजेक्शन के अलावा जो वर्कशॉप में काम होने का है, अगर रेयर केस में किसी गाड़ी का किसी व्हीकल का पार्ट अवेलेबल नहीं हुआ तो एक अलग बात है, बट वो भी 5 से 7 दिन में अवेलेबल होता है। मुश्किल से आपको जो मेजर एक्सीडेंट्स की जो गाड़ियाँ हैं वो भी आपको 8 से 10 दिन में या 15 दिन तक मैक्सिमम टाइम है कि जब आपकी इंश्योरेंस क्लेम की प्रोसेस भी लेंथी होगी, आपके पार्ट्स भी नहीं मिले, तब जाके मुश्किल से 15 दिन तक का टाइम है, वो भी बहुत मेजर एक्सीडेंट्स में। बाकी 1-2 पीस जहाँ डेंट होते हैं, पेंट होते हैं या चेंज होना होता है वो तो हम सेम डे भी आपको करके दे देते हैं। तो अगर आपको फास्ट वर्क चाहिए तो आप आपरू ऑटोमोटिव सीकर पे विजिट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको आपके किसी साथी के लिए आपको फायदेमंद लगता है कि एक्सीडेंट के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत नहीं आए, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।